ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट शुरू कर रहे हैं। ज्ञान बिंदु का है, आप लोग बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पर फर्स्ट है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भारत, साहनी अली मालदीव और फ्लावियानो एंटोनियो एल वियानुआ फिलीपींस। एजुकेट गर्ल्स द फाउंडेशन टू एजुकेट्स ग्लोबली। इसका जो राइट आंसर है वह केवल 1, 2, 3, 4। इसमें राइट आंसर होगा 2, 3 और 4। इसका जो राइट आंसर है 2, 3 और 4। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। कथन है ए और आर दोनों सत्य है तथा आर एक की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। यही सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए जो है यह बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है बिलियन के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? क्वेश्चन है बिलियन एक समांगी मिश्रण है और विश्लेषण विलायक कणों का आकार लगभग समान होता है। एकदम सही बात है। बिलियन के विलय कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म 10⁹ मीटर होता है तथा बिलियन के कणों की नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। एकदम सही है। बिलियन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है क्योंकि बिलियन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये भी बात सही है। बिलियन के कण अस्थायी होते हैं अतः बिलियन में विलय कणों की समान प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये भी सही है, तो इसलिए ये 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इधर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 या 65 वर्ष तक आयु तक होती है। एकदम सही बात है। आयोग केवल 1 वर्ष से कम समय में घटित मामलों को ही जांच करती है। 1 बल बिल्कुल गलत है। 3 का बिल्कुल गलत है, इसलिए 1 और 2 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की अपेक्षा कम ऊंचे हैं। एकदम सही बात है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण की नीलगिरी तक है। नहीं, महानदी से नीलगिरी तक कैसे है इसका, इसलिए केवल एक सही। ओकुन का नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ओकुन का नियम जो है यह बेरोजगारी और उत्पादन को दर्शाता है। 7वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तैमूर का भारत पर आक्रमण, बहलोदी का सिंहासनारोहण, बंगाल में तुगलक खान का विद्रोह या तकलम की लड़ाई। इसमें जो है अगर घटनाओं को विस्तार से समझेंगे तो इसका जो है सबसे पहले तकलम की लड़ाई हुई थी, उसके बाद बंगाल में तुगलक खान का विद्रोह हुआ, फिर बहलोल लोदी, फिर तैमूर खान। नहीं सॉरी, इसमें सबसे पहले तकलम की लड़ाई, फिर बंगाल की तुगलक खान का विद्रोह, फिर तैमूर का भारत पर आक्रमण, लास्ट में बहलोदी। इसलिए इसका जवाब ये होगा। सितंबर 2025 में केरल में पाए गए प्राइमरी एम्बिजिक मैग्निफेंसलाइटिस बीमारी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जाना जाता है। दूसरा, यह पीने के पानी या व्यक्ति को माध्यम से फैलता है। नहीं, यह बीमारी मस्तिष्क उत्पन्न को नष्ट करता है। एकदम सही बात। तो यह क्या हो जाएगा, 1 और 3। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन गिवन द ऑल द मेंस डाई। 9 क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे, हिंदी में होगा नीचे। तो 9 क्वेश्चन नंबर हिंदी में नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव को ढूंढना है। एडजेक्टिव मतलब समझते हैं आप लोग। इसमें जो एडजेक्टिव जो होता है यह आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द गिवन बिलो सेंटेंस। ऑल मेंस मस्ट बी डाई, तो इसमें एडजेक्टिव जो है ऑल है। कौन सा है, ऑल। 10 है फिल अप द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द फैमिली
डिसेंडेड डैश द सजेशंस ही मेड। इसमें जो है आपको फिल इन द ब्लैंक को प्रीपोजिशंस को फिल करना है, प्रीपोजिशन को फिल करना है, तो डिसेंडेंट फ्रॉम होगा, फ्रॉम द सजेशंस मेड, यहाँ पर फ्रॉम होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन है, 11 समझते हैं। 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व की पहला त्रिसेवा महिला नौकायन अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह अभियान किससे संबंधित है? तो यह अभियान जो है समुद्री प्रशिक्षण या प्रशिक्षिणा से संबंधित है। संविधान निर्माण करते समय क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश हम लोग जानते हैं कि अमेरिका है, जो 1776 में ही बना लिया था। एक बड़ा क्वेश्चन है कि स्तंभ मिलाना है इसमें। क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक्स। तो डेमोक्रेटिक्स जो होगा वह पदार्थ अविभाज्य कणों से निर्मित होता है। लेबोजियर, ये तो हम लोग जानते हैं सब कोई कि यह रासायनिक परिवर्तन के पश्चात अपवर्तित रहता है। प्राउस्ट जो है आपका यौगिक तत्व के नियम को अनुमान में संयुक्त रखता है। डाल्टन जो है ये आपका परमाणु सिद्धांत, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। बोल रहा है परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही बात है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया, यह भी सही बात है, तो इसलिए यह 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तिथि को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया? अब जो है इसका जवाब सुनिए, जुलाई 1947, यही आपका जो है सही जवाब है। किसने जो है 1921 में पहले पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? तो आप लोग सब जानते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है 1921 में मौलाना हजरत मोहानी द्वारा जो है उठाई गई थी। आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक ही देखेंगे। 17 का जो है आपका कौन सा आरेख पिता, महिलाओं और डॉक्टरों से सही संबंध दर्शाता है? अब देखिए, तो यह आपका बीच में डॉक्टर हो जाएगा और इधर पिता भी हो सकता है, और आपका क्या था, पिता और महिलाओं, डॉक्टर का संबंध पिता और महिलाओं दोनों से होगा, इसलिए यह 2 होगा। इसमें आप त्रिभुज की संख्या काउंट कर लीजिए। इसमें जो त्रिभुज की संख्या है आप काउंट कर लीजिए, 1 2, इसके बाद 3 इधर है, 6 3 9 3 12 हो गया, 12 13 14 15 16 और काउंट करिए, इधर होगा 4 इसमें बन रहा है, 16 4, यहाँ देखिए एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, कुल टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या जो है 20 हो गई इसमें। निम्नलिखित मंत्रिमंडल समिति को सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो सुपर कैबिनेट में राजनीतिक मामलों की समिति को कहा जाता है। ये जो है बस आज का जो है सवाल बस इतना ही तक था, 20 तक। अगले टॉपिक में जो है 20 के बाद बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।